शुरुआत करूं अनिल सिन्हा साहब से। अनिल सर, आपसे शुरुआत के पहले वो दृश्य हमारे जो दर्शक हैं, जैसा मैं कह रहा था कि गोदी मीडिया तो कभी वो दृश्य दिखाने वाला नहीं है, देखते हैं उसको, दिखाते हैं अपने दर्शकों को। देखिएगा ये वीडियो। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? ये नॉर्वे की एक जर्नलिस्ट है, हाले लिंग, ये सवाल कर रही है। एक बार और देखिएगा, करता हूं फिर मैं सवाल। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? अनिल, ये सीन है, ये पूरी दुनिया में आज बड़ा चर्चा का केंद्र है और उस पत्रकार ने भी इसको शेयर किया है, क्योंकि उसके साथ तो लगातार चल रहा है। अब पिले हुए हैं जो बीजेपी के लोग हैं, वो उस पर किस तरीके से कमेंट्स कर रहे हैं, पूरे दिन से आज चल रहा है मसला है। और ये जो मसला है, ये हली लिंग जो प्रेस ब्रीफिंग में पहुंची हुई थी, इनको बुलाया गया था वहां, और ये वहां उन्होंने प्रधानमंत्री से सीधे सवाल किया, फिर लिफ्ट तक भी गई थी, उन्होंने और भी चीजें कही थी, वो सारा देश देख रहा है। शुरुआत यहीं से करना चाहूंगा, क्या कहिएगा, एक अदद जो प्रश्न है, अगर वो उतना सा जो जवाब आपको देना है उसमें तो आप आजाद हैं, लेकिन आप नहीं बात करते। और ये ऐसा मंच जहां दुनिया देख रही है, फिर ये चले जाना, और फिर इसके बाद जिस तरीके से अब बीजेपी तुली हुई है, सब पर एक शुरुआती प्रतिक्रिया अनिल सिन्हा साहब। देखिए, ये जो है वो एक लाइन का जो क्वेश्चन है, उसने पूरा एक्सपोज कर दिया। जो मोदी को तो एक्सपोज कर ही दिया, उनका जो पूरा सिस्टम है, इकोसिस्टम सिस्टम जो भी है, सबको एक्सपोज कर दिया। ये होता है जर्नलिज्म। जर्नलिज्म में कन्विक्शन इंपॉर्टेंट है, डिटेल्स नहीं। वो कुछ बड़ा सवाल नहीं की है, बस एक ही सवाल की है। उसमें उसने बताया कि जो वर्ल्ड का नंबर 1 है फ्रीडम इंडेक्स पर जो कंट्री, वहां की जर्नलिस्ट के सवाल का जवाब आप क्यों नहीं दे रहे हैं, बस इतना ही सवाल की है उसने। और उसका एक ही क्वेश्चन, देखिए, एक क्वेश्चन आपको एक्सपोज कर देता है। और उसके बाद जो दृश्य है वो तो एकदम जो एक्सपेक्टेड है, उसमें कुछ मतलब हमारे जैसे अब हिंदुस्तान के लोग 12 साल के बाद आपको आप अपने प्रधानमंत्री को आप मतलब उनसे भी ज्यादा लोग उनको जानते हैं। उनका एकदम एक्सपेक्टेड रिएक्शन था, जिस तरह से वो कूदे हैं। ये क्या कहते हैं, उनके पैर भी जो है किस तरह से जो एक स्टेप आगे ही बढ़ गया, मेरे ख्याल में कूद कूद कर उतरे हैं वो। तो ये जो कूदना है वो शो कर दिया। ये उनका पर्सनल जिसको आप कहते हैं कि बेइज्जती या जो भी है, क्या कहेंगे उसको, वो नहीं है। ये देश का सम्मान जो है उससे गिरता है। मतलब कि इससे क्लियर होता है कि वो फिट नहीं है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इस कंट्री को। और कहीं भी वो उसका उसमें से टेलीप्रॉम्प्टर का मामला नहीं है, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जिनको नहीं मालूम है उनको बताना चाहिए, कामराज नाडर रसिया गए थे और उनको अंग्रेजी भी नहीं आती थी, हिंदी तो नहीं आती थी, तमिल आती थी बस। और बहुत बड़े मतलब लीडर हुए, वो तो सब जानता है, कामराज नाडर को कौन नहीं जानता है। और एकदम पावरफुल लीडर थे, और गए और रसिया से घूम करके आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, सम्मेलन में भी गए। लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं होता है। चाइना के जो जितने लोग रहे हैं लंबे समय तक, वो चाइना के लोग अभी अंग्रेजी सीखा है, बीच में तो वो अंग्रेजी वगैरह, जापान के लोग अभी भी अंग्रेजी का इस्तेमाल कम ही करते हैं सब जगह। फ्रांस में तो फ्रेंच जो है वही लैंग्वेज उसको मानते थे कि एलिट का लैंग्वेज है। यूरोप में अंग्रेजी सीखते भी नहीं थे। तो इसीलिए लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है। अफ्रीका का जो लीडर है वो जाएगा कि नहीं पूरी दुनिया में, वो इससे मतलब नहीं है। बात ये है कि आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं, एंड वो उसमें फेल हो गए। क्योंकि ये सब उसमें क्या दिक्कत थी वहां पहुंचने के बाद, दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत है कि जवाब देना प्रॉब्लम नहीं है, एरोगेंस है। एरोगेंस है अपने कंट्री में। यहाँ तो कोई लैंग्वेज, देखिए लोग बोलेंगे कि भाई वो अंग्रेजी का दिक्कत है, उनको अपने बोल नहीं सकते। इंडिया में कौन अंग्रेजी की दिक्कत है, और इंडिया के स्टेट्स में कौन दिक्कत है? गुजरात में तो बात कर सकते हैं, हिंदी तो बोलते ही हैं।
जा सकते हैं, और हर जगह जाके भोजपुरी ये में एक लाइन, उड़िया में एक लाइन, गुजरात में एक लाइन वो बताते हैं ना। इसलिए लैंग्वेज का मामला नहीं है, और क्या बोलेंगे ये भी मामला नहीं है। बात है कि वो जो चीज बोल देंगे वो एक्सेप्टेबल नहीं है वर्ल्ड को। वो इजराइल के साथ हैं खड़े, वो इंडिया में मुसलमानों को टारगेट करते हैं, मुसलमानों का के खिलाफ बुलडोजर चलता है इंडिया में, उसको डिस्क्रिमिनेट करता है। वो नॉर्वे जैसे कंट्री में जाकर के नहीं बोल सकते, जहां पर कि फ्रीडम ऑफ जो स्पीच ही नहीं है, जो कम्युनिटीज हैं उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते, लैंग्वेज के आधार पर भी नहीं कर सकते, न रिलीजन के आधार पर कर सकते, न रीजन के आधार पर कर सकते, न जेंडर के आधार पर कर सकते। यहाँ की बच्चे जो है उनके राइट्स हैं। उन्होंने जो जो नॉर्डिक कंट्री, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, उन्होंने जो बेस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम हो सकता है, सोशल मतलब डेमोक्रेसी कह सकते हैं आप इसको, सोशल डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का, उन्होंने उसको वेलफेयर ये का बेस्ट मॉडल बना के रखा हुआ है। वहां आप क्या बात करेंगे? वहां अगर ये बोलते, पूछता तो तुरंत इनको सवाल करता है कि आप तो वहां बात करते हैं घुसपैठिए की, आप एपीजमेंट की बात करते हैं, आप कहते बुलडोजर चलता है। तो वो उसका जवाब नहीं दे सकते थे। को भागे हैं इसलिए नहीं कि लैंग्वेज का इशू था या उनको आता नहीं है। वो जो चीज कह सकते हैं या जो चीज डिफेंड करते हैं, वो चीज वहां डिफेंड नहीं कर सकते थे। तो वर्ल्ड फोरम में, और ये जो डुप्लिसिटी है, ये दोहरापन है, उसी का प्रॉब्लम है। आप कैसे डिफेंड करेंगे कि आप ईरान और इजराइल वार में इजराइल के साथ हैं? आप कैसे डिफेंड करेंगे कि फिलिस्तीन में नरसंहार हो रहा है और आप इजराइल जाकर के ये करते हैं? तो ये जो सवाल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसने एक सवाल कर दिया कि आप जवाब क्यों नहीं देते, और उसी में सब कुछ आ गया। अब तो वो लीडर हो गई, मतलब हम लोगों का जो ये क्या कहते हैं, समझिए कि हीरो बन गई है। यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये हिंदुस्तान में कोई जर्नलिस्ट उसका मुकाबला नहीं, किसी को हिम्मत ही नहीं है। मतलब ये जो छोड़ दीजिए यूट्यूब वाले को, कोई इस तरह से उनको बीच मैदान में मतलब ये में बोला हो, उठ के खड़े होकर के एक आध को हमको तो नहीं याद आता है, उसको गर्दनियां दे के नहीं। उसके बाद लिफ्ट तक भी पहुंची थी, बाद में लिफ्ट तक भी पहुंची, लिफ्ट तक पहुंच के भी वो हाँ, वो मानवाधिकार और वो प्रेस की आजादी इस पे सवाल करना चाह रही थी, जो निकल रहा था, हम लोग सुन रहे थे। वो अभी भी अभी आपको बताता हूँ, अब सब बदल गया ये मापदंड। नहीं तो पहले अखबार में छपता था कि मनमोहन सिंह ने साइड लाइंस पर बात करते। साइड लाइंस क्या था? जब वो मंच से उतर के जा रहा है गाड़ी की तरफ, तो उस बीच में लोग उस सिक्योरिटी रहने के बाद भी जाते थे। यस। और उसका जा करके उसको कर लेते थे। हम लोग आपको बताते हैं एक छोटा सा किस्सा। हम लोग जो है राजीव गांधी जा रहे थे वहाँ जो बॉम्बे में, और दूसरी तरफ हम लोग दूसरे किसी को कवर करने आए थे। देखा कि राजीव गांधी और मुरली देवड़ा और पवार वगैरह जा रहे हैं। तो वहां से हमारे साथ वाले वो गुजर गए, अभी हाल में गुजरे हैं, वहां से वो चिल्लाए। तो वो रुक गया कि ये कुछ लोग चिल्लाए, दो तीन लोग थे, वो चिल्लाए। तो उसमें प्रकाश दुबे भी थे, तो प्रकाश दुबे जो नॉर्मल टाइम्स में थे, उनने भी किस्सा सुनाया था, प्रकाश दुबे भी थे। हाँ, तो वो रुक गए। उन्होंने मुरली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का इरादा नहीं था इनका, प्रेस से बातचीत का, क्योंकि वो आए थे अपने ही जहाज उड़ा के आए थे, और वो कहीं जा रहे थे, और यही कैंपेन चल रहा था इलेक्शंस का। तो उन्होंने रुक गए। वो उन्होंने कहा क्यों वो लोग कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ऊपर जर्नलिस्ट है। तो बोला कि बुलाइए, और उसके बाद वीआईपी लॉन्ज में सबको बुलाया गया और एक इनफॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। अभी आपको इमेजिन, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेता, ये चुनिंदा लोग, ऐसा नहीं है कि प्रेस मतलब बातचीत नहीं करते। सुधीर चौधरी और वो जो एंड कंपनी या जो भी कहिए जो है, उससे तो बतियाते ही है। तो इसलिए ऐसा नहीं है। देखिए क्या है अनिल सर, आपको भी पता है, नहीं आपको भी पता है, हमको ही पता है कि वो तो एडिटिंग भी वही होती है, पीएमओ में होती है, ऑफिस में होती है, ये सब चीजें सूचनाएं आती हैं। अब इसको नहीं वो सूचनाएं क्या, वो तो अब बताता है। जी, वो तो वहां से ही फोन आता है। और लोगों ने कहा कि हीरोइन जोशी चला गया है, लेकिन हमको तो लग रहा है कि हीरोइन जोशी
कोई आदमी नहीं, वो तो पूरा मशीनरी है, वो तो अभी तक चालू है, वही सब चालू है। वो इसी तरह के एक ही खबर, एक ही हेडलाइन सब में आपको दिखाई देगा। और वो अगर बोल दिया पाकिस्तान तो पाकिस्तान ही सुबह से शाम तक, अगर वो बोल दिया मुसलमान तो मुसलमान शाम तक, बोल दिया मोदी जी तो मोदी जी ही शाम तक। तो ये तो हालत है एकदम। एक जो एक तरह का जो ये इंडियन मीडिया का जो कोलैप्स हुआ है, वो सिर्फ उसका सवाल नहीं की है, वो कोलैप्स को भी दिखा दी बिल्कुल कि ये बिल्कुल। कैसा इंडियन मीडिया उसका साला। बाद में कुछ कुछ क्लिपिंग्स है जिसमें ये भी हो रहा है क्या कि आप अपने यहाँ भी जवाब नहीं देते, ये भी कोई सवाल वाल कर रहा है, मतलब वो लिंग नहीं और कोई सवाल कर रहा है। कई तरह के क्लिपिंग्स बाहर आ गए हैं। और वो बिल्कुल देखिए, अब यहाँ एक नया मेथड किसी कोई बता रहा था, मैं ज्यादा देखता नहीं उन लोगों को, लेकिन नया मेथड बता रहा था कि म्यूट करके देते हैं, मतलब वीडियो म्यूट रहता है, सिर्फ उनको गुजरते हुए दिखाता है। तो बिल्कुल। देखिए क्या है कि पूरा कोलैप्स है। और वो पॉलिसी का ये कोलैप्स है, सबका ये है, वो सबको ये एक लाइन में हो गया। लिंक तो अब याद रहेगी पूरे क्या कहते हैं डिकेड्स के लिए, उसका हो गया यस। भारत के लिए, वो हो गया। उसको तो बुला के तुरंत हम ये करना चाहिए, उसका बिल्कुल सम्मान बिल्कुल। करना चाहिए। अनिल सर, ये जो उससे तुलना की, वो अमीरात से तुलना की, क्यूबा से, हम हैं जो अभी कहा 157 नंबर पे है, बिलाल सर जो कह रहे थे। और आपने, ये तो हुआ पत्रकार की बात, नीदरलैंड में तो प्रधानमंत्री ने इस चीज को कहीं पॉइंट आउट किया था ना, वो जो सारी चीजें हैं कि वहां जो मानव अधिकार, प्रेस फ्रीडम, इसके एक दिन पहले भी तो हुआ है, ये सब चीजें पूछा तो गया है ना वहां पर भी। हाँ तो वहां तो पूछा ही, वहां वहां तो सब वो इसकी चर्चा की वहां के प्राइम मिनिस्टर ने। नीदरलैंड ने पहले भी इस इशू को उठाया था, इंडिया में जो ये है क्या कहते हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है, माइनॉरिटी राइट्स के वायलेशंस है, उस पर नीदरलैंड पहले भी बोल चुका है और वहां के अखबारों ने छापा है। वो तो चालू है, यूरोपियन यूनियन ने कई बार कहा है, और अमेरिका के जो रिपोर्ट तो है ही। वो सवाल ये है कि आप यहाँ पर आकर के भाषण करेंगे कि ये यहाँ तुष्टीकरण होता है और फलना होता है, तो वहां जो है तो लोगों को पता नहीं चलेगा क्या? और उस समय, जिस समय की नहीं था ये क्या कहते हैं इंटरनेट और ये भी, उस समय भी लोगों को पता चलता था कि आप क्या कर रहे हैं, दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, ये क्या कभी इसको रोका जा सका है क्या? कभी नहीं रोक सकते हैं। आप अपनी घृणा को कभी रोक सकते हैं क्या? वो आपको पता चलता है लोगों को, तो वो कोई बात नहीं है। देखिए एक चीज और है, वो अच्छा का है, वो जो परराष्ट्र सचिव के बारे में बात किया, वो जॉर्ज, उसके बारे में बात होनी चाहिए। वो तो जोकर है, जोकर जो है उसने तो पूरा, और जो बचा हुआ था, जो कहता है ना कि इज्जत मिट्टी में मिला दिया वाला, वो उसको पूरा कर दिया वो। जी। मतलब ये तो कूद करके गए, और वो तो जोकर ऐसा निकला कि वो क्या क्या आंसर बोल रहा है, किस तरह से बोल रहा है। ऐसे ही कोई डिप्लोमेट बात करता है? दुनिया में डिप्लोमेट्स हैं। अब रोज व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। जैसे जैसे राजा वैसी प्रजा, ये वो है। हाँ, राजा प्रजा नहीं, प्रजा का है का, वो तो उनका सहयोगी है। वो जो उनका है जो वेस्ट वेस्ट जो है, ये वेस्ट का मतलब इंडिया का फॉरेन सेक्रेटरी है वेस्ट के लिए, मतलब कि पश्चिमी राष्ट्रों के। वो कोई छोटा आदमी थोड़ी ही है, वही सेक्रेटरी रैंक का आदमी है वो। और वो जो है तो देखिए कि वो किस तरह से जोकर ऐसा बतिया रहा है। सिविलाइजेशन के बारे में कौन सवाल किया तुमसे? आपको तो सवाल, अरे डिप्लोमेट्स तो ऐसे आंसर करते हैं जो कि आपको आंसर का पता भी ना चले, जो सवाल पूछा एकदम उतना ही बोलना है। फाइनेंस के लोग और इसके लोग ये अंट सच बोलते ही नहीं, या डिफेंस के लोग, ये तो जो पॉलिटिकल लोग हैं वो कुछ से कुछ बोलेंगे, लेकिन ये जो जो सवाल है कि मान लिया कितने लोग तैनात, तो उसमें बोलता है कि जितना बताना है उतना ही बताना है। ये तो किस्सा कहानी कहाँ कहाँ से उठा करके ले आया, जितना पढ़ा था अपना पूरे जिंदगी का वो सब वहां उड़ेल दिया, क्योंकि वो तो तैयार होकर तो गया भी नहीं होगा। अच्छा, दूसरा है कि अब वो गलत है या सही, मैं अभी चेक करूंगा तभी। इंडिया, वो रिपब्लिक भारत के ये मैंने देखा ये पे ट्वीट पे, वो कह रहा है क्या कि इंडिया ने मशीन उसको ट्वीट किया कि आप 9:30 में आ जाइए और जो सवाल पूछना पूछा, और वो हेली लिंक को ये किया है, मतलब उनको एड्रेस किया है। अब पता नहीं अगर ये सही है तो और भोंडा किस्म का नॉनसेंस है, मतलब कि एकदम, मतलब जो जोकर्स भरा हुआ है यहाँ से वहां तक। अरे वो जो पत्रकार पूछा पूछा हो गया, बात खत्म हो गई।
और उस पर जो ये है, कभी गवर्नमेंट ऐसे रिएक्ट थोड़ी करती है कि कोई इंडिविजुअल पत्रकार पूछ दिया तो उसके पीछे पूरा जो है पूरी मशीनरी लग गई है। ऐसा वो भी क्या सवाल किया, पूछा कि भाग काहे रहे हो, भाई जवाब दो, हो गया, कर इतना क्या उसका राइट है वो। आप कर क्या अच्छा, पाएंगे ये जो उसको नहीं, ये लोग जो ज्ञान दे रहा है कि प्रेस ब्रीफिंग था, वो था ज्वाइंट ब्रीफिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन लेते हैं? इनको ज्ञान पहले क्यों नहीं देते कि 12 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का है नहीं लिया? अगर वो मान लिया उसको नहीं आता था, उसको तो आता, एकदम आता था, तो कोई ये बंधन नहीं है कि ज्वाइंट ब्रीफिंग होगा तो उसमें पत्रकार को कुछ नहीं बोलना है। वहां यहाँ भोजन के लिए भी बुलाया जाता है इनफॉर्मल में, उसमें भी सवाल करने का हक पर है। जर्नलिज्म 24 आवर जर्नलिस्ट रहता है, वो ऐसा नहीं है सोते जागते सब जब सवाल कर सकता है। उसका ऐसा थोड़ी है कि हो गया भाई हम 8 घंटा जर्नलिस्ट है, उसके बाद जो है क्या कहते हैं फंडामेंटलिस्ट है, ऐसा नहीं होता है। जर्नलिस्ट है मतलब जर्नलिस्ट है। वो अभी आपको 12 बजे रात में हम लोगों ने तो फोन करके 2-2 बजे रात में लोगों से फोन पर क्या लोगों से मिले हैं यहाँ, ये क्या कहते हैं, ये चल रहा था लीडरशिप चेंज का महाराष्ट्र में, पवार को हटाने की बात चल रही थी, राव सुशील कुमार शिंदे और सब लोग लगे हुए थे, और वो हम लोग 2-2 बजे रात में जाकर के मिलते थे, जबकि हम उस समय डेडलाइन खत्म हो जाता था हमारा, ये का अखबार का डेडलाइन खत्म हो गया कि इसके बाद कोई खबर भी नहीं जाएगी, और कुछ लेकिन और उसके था। बाद भी जाते थे तो फिर दूसरे दिन के लिए खबर चाहिए। बिल्कुल 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 नहीं, वो दौर भी कुछ और था, उसमें नेता भी वो थे क्या? और पत्रकार भी, वो दौर हाँ ही भाई, कुछ और नेता था। 2 बजे रात में हम लोग जाते थे, पता चलता था क्या कि वो गए हुए हैं अभी फलना जगह और लौट रहे हैं, तो वहां बैठे हुए हैं, उसका राया उस समय वो बताते थे लोग। बिल्कुल और बिल्कुल सब बड़े बड़े नेताओं से मिल चुके हैं, ऐसा थोड़े है। वो कुछ बिल्कुल नहीं है, ये सब ऐसा, ये सब जो ज्ञान दे रहा है, ये सब ट्रोल और सब जो है वो जर्नलिज्म का ABCD उसको पता नहीं। नहीं, बिल्कुल ये सब बिल्कुल जोकर्स है, ये जोकर्स ये सब और उनकी इज्जत गिराएगा, उनको जान जाना चाहिए। ये जो ट्रोलर्स हैं 2-4 पैसे के लिए जो भी उनकी मदद करना चाहते हो, लेकिन ये उनका नुकसान कर रहे हैं, उनकी इमेज को और ध्वस्त कर रहे हैं। अरे ठीक बात। ग्रेसफुली स्वीकार करना चाहिए था कि हम जो है वो जो है जवाब हम, बल्कि उनको खुद कहना चाहिए था कि हम चले आए लेकिन हम उनके जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये वहीं पर वो जो लिफ्ट में भाग रहे थे उस समय रुक जाना चाहिए था। कितने नेता रुकते हैं, ये वर्ड है, जब रिपोर्ट आप करते हैं तो लिखता है कि साइड लाइन्स पर बातचीत हुई। साइड लाइन्स जी क्या है? यही है साइड लाइन्स, को प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ब्रीफिंग है, कुछ नहीं है। जब मीटिंग से निकला या कहीं जा रहा है आ रहा है, उस समय बीच में आपने उससे बात कर ली, तो साइड लाइन्स पे कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा है, साइड लाइन्स का तो खत्म, यहाँ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं होता, साइड लाइन्स का कहा है। और सोर्स से जो खबर देता है, जो प्रेस नोट है उसको बिना साइन प्रेस नोट भेजता है, कहता है सोर्स बेस्ड खबर लगाइए। जर्नलिज्म का पूरा लैंग्वेज बदल दिया है? बिल्कुल टोटल टोटल और ये इलेक्शन कमिश्नर नहीं आ रहा है आपको जवाब देने के लिए, तो ये प्रधानमंत्री कहाँ से जवाब देगा? वो तो गलती की। अब तो हम लोग उनको आग्रह करना चाहिए कि आपको दूसरी बार कहीं अगर मौका लगे तो विदेश में लोगों को बोलना चाहिए, सजेस्ट करना चाहिए कि आप ये सवाल मत करिए कि हमारे यहाँ क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं, वो सवाल करिए कि आप अपने यहाँ क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं। नहीं, ठीक बात नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, टोटल उन्हें कोलैप्स हो गया सिस्टम को। हम लोग डेलीगेट कर दें अपना जो है क्या कहते हैं पूरा ये उनको, कि हमारी तरफ से आप ही क्वेश्चन कर लो, हम लोग को तो कोई जवाब दे नहीं रहा है, आप ही क्वेश्चन करो भाई, आप लोग कम से कम सक्षम हो, आपके यहाँ आपको जेल नहीं ले जाएगा, यहाँ तो जेल ले जाएगा उठा करके। तो सत्यम वर्मा को देख रहे हो, अभी उसको जेल में डाल दिया, वो गया था वो वहां के रिपोर्टिंग करने के लिए। ऐसे ही अब लगातार है, कप्पन का मामला है, एक है लिस्ट, लंबी लिस्ट है, तो आप सवाल करिए और आप जेल जाइए।